नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बात करने जा रहे हैं आजम खान की। क्या आजम खान की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है? ये बात इसलिए या ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजम खान की हाल की जो हरकत है उसने फिर से एक नई बहस, एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। और ये जो हरकत है उनकी इस बार रामपुर जेल में हुई है। आप सबको पता है कि आजम खान जो दस्तावेज थे आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने के मामले में, वो 7 साल की सज़ा काट रहे हैं। और उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने बेटे यानी अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड, दो पैन कार्ड बनवाए थे। और इस मामले में उन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ और अभी वो जेल में है, रामपुर जेल में बंद है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि आजम खान, उनको पता है कि उन्होंने बहुत सारे इलीगल काम किए, लेकिन फिर भी जो उनकी अकड़ है, जो उनका रुतबा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या आजम खान के पीछे कोई ऐसा सुपर पावर है जिसकी वजह से जो उनको पता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा? उनको जेल भी अपना घर लगने लगा है और जेल में भी बैठकर या जेल से भी या पुलिस के सामने भी वो ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिससे ऐसा फील होता है जैसे वो सरकार के मेहमान बन गए हों। मतलब सरकार या पुलिस उनकी मेहमान नवाजी रामपुर जेल में कर रही हो। अब हुआ क्या है, आपने बहुत सारी खबरें बहुत जगहों पर पढ़ ली होगी। दरअसल आजम खान को एक मामले में अदालत में पेश किया जाना था, तो उनको ले जाने के लिए, मतलब जेल से अदालत अगर किसी कैदी को पेशी के लिए ले जाया जाता है तो उसके लिए बाकायदा कैदी वाहन पहुंचते हैं और कैदी वाहन में बिठाया जाता है। फिर उससे जेल से लेकर कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट से वापस जब सुनवाई हो जाती है, जब जज साहब के सामने पेश कर दिया जाता है, उसके बाद उसी कैदी वाहन से उसे वापस जेल लाया जाता है। आजम खान को दरअसल समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और स्वर्गीय अमर सिंह की बेटियों के खिलाफ जो आजम खान ने फप्तियां कसी थी, जो मतलब एक तरीके से बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी 2017-18 में, उस मामले को लेकर उनके खिलाफ सुनवाई होनी थी। उनको कोर्ट में पेश किया जाना था। रामपुर जेल के बाहर कैदी वाहन पहुंच चुका था। अब कैदी वाहन देखते ही आजम खान ऐसे भड़क गए जैसे मान लीजिए आप किसी, मतलब होता है ना कि लाल कपड़ा देखकर जैसे साड़ भड़क जाता है, बिल्कुल उसी तरह आजम खान भड़क गए। आजम खान भड़क गए, कहने लगे कि हम इस गाड़ी पर नहीं जाएंगे, भला हम कैदी वाहन में जाएंगे। हम ठहरे मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो हमारे लिए आप जिप्सी ले आइए या बोलेरो ले आइए, कैदी वाहन में हम नहीं बैठने वाले हैं। अब सोचिए भाई साहब, मतलब इतना अभी सजा काट रहे हैं आजम खान, लेकिन उनका जो रुतबा है, जो रुआब है, जो डिमांड है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जेल में बंद है, तबीयत खराब है, लेकिन कोर्ट जाने के लिए चाहिए क्या? बोलेरो। अब हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या जेल मैनुअल के हिसाब से या किसी भी तरीके से ऐसा कोई रूल है कि किसी भी पूर्व मंत्री को, किसी भी पूर्व विधायक को या पूर्व सांसद को अगर पेशी के लिए ले जाया जाना है तो उसको कैदी वाहन से नहीं ले जाया जाएगा? तो हमने, अच्छा, दूसरी चीज, हमने कई एक्सपर्ट से भी ये बात करने की कोशिश की, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे। हमें ये पता चला कि ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, कई जगहों पर चूंकि पुलिस सम्मान करती है ऐसे लोगों का जो मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि उनके पास विशेषाधिकार होता है, सांसद रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनको उसी तरह बोलेरो में ही ले जाया जाएगा या उनके लिए जिप्सी लाई जाएगी या उनके लिए कोई अच्छी गाड़ी लाई जाएगी, कैदी वाहन में वो नहीं जाएंगे, ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूं यहां पर, हो सकता है कि मुझे जानकारी का अभाव, लेकिन मैंने जितनी जानकारियां जुटाई हैं उसके हिसाब से कम नियम यही कहता है कि कैदी को कैदी की तरह पेश किया जाएगा जज के सामने। ऐसा नहीं कि वो पूर्व मंत्री था तो उसको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, पैरों में एकदम गद्देदार लेदर की चप्पल या जूते डालकर उसको पेश किया जाएगा। लेकिन यहां पर आजम खान की डिमांड ये थी कि उनके लिए आप बोलेरो लेकर आइए, उनके लिए अच्छी गाड़ी लेकर आइए, कैदी वाहन में वो भला कैसे बैठेंगे? अब देखिए, इसके बाद जाहिर सी बात है विवाद हुआ। करीब 40 मिनट तक विवाद होता रहा। बाद में पुलिस ने कहा कि भाई हम तो पेश नहीं कर सकते, आपको पेशी के लिए ले जाने की खातिर हम बोलेरो नहीं ला सकते हैं। फिर कोर्ट में पुलिस ने बात किया, जेल अधीक्षक ने बात की और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। और जानते हैं दोस्तों किस मामले में उनकी पेशी होनी थी? अमर सिंह की 16-17 साल की बेटियों पर उन्होंने कहा था 2018-19 में कि तेजाब फेंक देना चाहिए।
ये अमर सिंह के खिलाफ गुस्सा था आजम खान का, और अमर सिंह की बेटियों पर उन्होंने एक तरीके से टारगेट किया था। अमर सिंह उस वक्त एक यात्रा निकाल रहे थे और लखनऊ में उन्होंने केस दर्ज करवाया था आजम खान के खिलाफ। वो माफ करिएगा, वो यात्रा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नोएडा से लखनऊ जा रही थी, और अमर सिंह ने उनके खिलाफ लखनऊ में पूरा मामला दर्ज करवाया था। बाद में उस मामले को लखनऊ से रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया। इतनी चलती थी एक दौर में जब मंत्री थे, और 2017 से पहले, मतलब मार्च 2017 से पहले तो आजम खान मंत्री थे ही। आजम खान मंत्री जब होते थे तब उनका क्या रौला था। मुलायम सिंह यादव के लिए विलायती बग्गी मंगवाई जाती थी, सफाई महोत्सव में नोट उड़ाए जाते थे, सबने देखा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन पावर तो आजम खान के हाथों में होती थी। तो वो दौर लोग भूल नहीं सकते हैं कि आजम खान ने क्या किया है। कोई अच्छे कर्म नहीं किए उन्होंने। आज भले वो बीमार है तो लोगों की सहानुभूति, और हर बीमार व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति की सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं, उन्होंने कुछ अच्छे कर्म कर दिए तो उनका पूरा नाम होना चाहिए। अच्छा, हमने कुछ डिटेल्स निकाली है। अरे दूध के धुले कोई होते आजम खान तो उनके ऊपर, उनके खिलाफ 104 मामले दर्ज होते क्या? आप बताइए। हाँ चलिए, एक लगता है कि ये हाइपोथेटिकल है कि उन्होंने बकरी चुरा ली, क्योंकि उनके पास पैसों की तो कमी थी नहीं, इतनी कमी तो थी नहीं कि बकरी चुराने की नौबत आ जाए। आजम खान भी कई बार इस पर कह चुके हैं। चलिए, हम भी कुछ पल के लिए नहीं मानते, लेकिन भाई साहब कोर्ट में बहस हुई है। अगर कोर्ट में बहस हुई, कोर्ट में मामला गया और आपको उस मामले में दोषी पाएगा तो कोर्ट ने कोई तो सबूत देखा होगा। अब देखिए, जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। आजम खान के खिलाफ 104 मामले दर्ज है, 104 मामले, और उन 104 मामलों में से करीब 93 मामले ऐसे हैं जो खुद रामपुर में ही, जहां से आजम खान सांसद थे, जहां से विधायक रह चुके हैं, वहां पर दर्ज है, और 11 तो जमीन से जुड़े मामले हैं। उसमें से ज्यादातर मामले तो उनकी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, और उनके खुद पड़ोसी, आजम खान के पड़ोसी, वो तक आरोप लगा चुके हैं कि हमारी जमीन हड़प ली आजम खान ने। वो मुसलमान थे, मुसलमानों के नहीं हुए सगे, मुसलमान होकर भी मुसलमानों के सगे नहीं हुए आजम खान। दूसरी चीज, अभी तक आजम खान के ऊपर जो भी 104 मामले हैं उसमें कुछ ही मामलों में उनको आजादी मिली है। जिन मामलों में फैसला आ चुका है वो करीब 12 मामले हैं। जैसे अमर सिंह की बेटियों के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी, अब कोर्ट ने, जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां गवाह नहीं मिल पाए। जो गवाही देने वाले लोग थे वो गवाही नहीं दे पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अमर सिंह है नहीं दुनिया में, तो कौन आजम खान से पंगे लेगा भाई? कौन पावरफुल आदमी से पंगे लेगा? तो अमर सिंह अगर जिंदा होते तो शायद वो गवाही भी हो जाती। अमर सिंह अब है नहीं, उनकी बेटियां भारत में रहती नहीं है। तो इस तरह देखें तो आजम खान ने हमेशा सत्ता और पावर, राजनीति का मिसयूज किया, बेजा इस्तेमाल किया उसका। अभी उनके खिलाफ 12 मामलों में फैसला आ चुका है। जो अमर सिंह की बेटियों के खिलाफ टिप्पणी का मामला था उसमें भी गवाह नहीं, चूंकि गवाही नहीं हुई तो कोई सबूत नहीं मिल पाया और अदालत ने बरी कर दिया। उनके खिलाफ, आजम खान के खिलाफ 59 मामले ऐसे हैं जो ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, माफ करिएगा। 59 मामले आजम खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है। 19 मामले ऐसा है जो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुका है। 3 मामले ऐसे हैं जो रामपुर के बाहर के हैं और 12 मामलों में फैसला आया है। फिलहाल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। और सिर्फ उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने 2 पैन कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, ये भी एक मामला है। इसके अलावा 2016 में जो डूंगरपुर में अवैध बेदखली का मामला था उसमें भी उनको 10 साल की सजा हुई थी। साथ ही साथ हेट स्पीच के मामले में हालांकि वो बरी हो गए, उसमें 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में वो बरी हो गए आजम खान। तो इस तरह से आजम खान का पूरा इतिहास देखेंगे। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या आजम खान के पीछे कोई अदृश्य ताकत है क्या? आजम खान को सिस्टम से डर क्यों नहीं लगता, अदालतों से डर क्यों नहीं लगता है? अभी जो हमारे पास एक जानकारी आ रही है, जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। समीर जैन साहब है, जस्टिस समीर जैन, हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने हाल ही में आजम खान के खिलाफ सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया। और समीर जैन साहब हैं कौन? जस्टिस समीर जैन। जस्टिस समीर जैन वही हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की सजा रोकी थी, और अब उन्होंने आजम खान के मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है। आपने देखा होगा कि आजम खान को ताबड़तोड़ अब उनके लिए ऐसा लग रहा है कि
एक दौर में कोई नहीं था और आज अचानक कोई अदृश्य ताकत आ गई है जो आजम खान को बचा रही है। उनकी पत्नी आजकल ज़्यादातर मायावती के साथ देखी जाती हैं, मायावती से मुलाकात कर रही हैं। आजम खान आते हैं तो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं। आजम खान आते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, जिस समाजवादी पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। तो कौन सी वो अदृश्य शक्ति है? आपका क्या मानना है? और आजम खान की जो डिमांड थी जेल के भीतर, इस डिमांड पर आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।